हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी मीडियम का मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को हिंदी मीडियम? जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में डालो कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग घर पर बैठकर पढ़ रहे हो। लॉकडाउन में कोई कोचिंग तो खुल नहीं रहा। आप लोगों को सहायता करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा और जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो और भी अपने इर्द गिर्द के बच्चों को जुड़कर इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं बता दूं आप लोगों को कि व्हाट्सएप नंबर मेरा आप नोट कर सकते हो 9934498602। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कांटेक्ट कर कर हमको बता सकते हो, सर हम लोग हिंदी मीडियम 11th क्लास का ये बच्चे हैं और ये ग्रुप बना लिए हैं और इस ग्रुप में सर आप वीडियो शेयर करेंगे तो हम लोग इसको लाइक करेंगे और कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे। इस तरह से आपका एक चैप्टर लॉकडाउन बढ़ते जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मैं एक और चीज बता दूं कि मेरे जो चैनल है यूट्यूब का, चैनल का नाम है अजीत कुमार श्रीवास्तवा। पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा आप लोगों को। AJITKUMAR कुमार SHRIVASTWA अजीत कुमार श्रीवास्तवा। यहां पर लगाना हुआ लास्ट में केमिस्ट्री सर। तो ये कंप्लीट रूप से अगर आप यूट्यूब चैनल पर उसको सर्च मारोगे तो मेरा टोटल वीडियो आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब है उसमें। आप लोग हिंदी मीडियम वाला जो भी लेक्चर होगा मेरा आप लोग देख सकते हो और उसको कंप्लीट अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। अजीत कुमार श्रीवास्तव केमिस्ट्री सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लो और यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप करके एक अपना ग्रुप तैयार कर लो जिसमें मैं डालता रहूं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें AMU पढ़ाया था, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। उसमें मैं आप लोगों को कुछ दिया था न्यूमेरिकल्स ये बनाने के लिए। न्यूमेरिकल्स क्या था, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। आशा करते हैं सब निकल गया होगा, कई बार देखें उसको, समझें। 1 to कैल्शियम 20 एलिमेंट का नाम भी मैंने दिया था आपको याद करने के लिए। आगे उसकी वीडियो हम लोग देखते हैं आज। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एवोगाड्रोज नंबर। यहीं से शुरुआत करते हैं। एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी में इसको लिखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो नाम में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एवोगाड्रो की संख्या। तो एवोगाड्रो की संख्या क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे 23 भी कई जगह पे आप लोग देखोगे, क्योंकि 6.022 के बाद डिजिट जो आते हैं 7, 9 करके आते हैं तो उसको 3 बना दिया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आसान है। और इस पूरे डिजिट को एक डिनोशन में ले जाता है, Na स्विच किया जाता है इसको Na से, या आप n भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एवोगाड्रो की संख्या को 6.022 10⁻23 ये एवोगाड्रो की संख्या है और इस संख्या को हम लोग Na या n से लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं Na या n से लिखने के बाद हम लोग अब इसको देंगे। इसमें एक बात को समझना है कि एवोगाड्रो कहता क्या है। एवोगाड्रो कहता है कि 1 ग्राम मोल, कोई भी हो, 1 ग्राम मोल मतलब यहां पे परमाणु ले लो, 1 ग्राम परमाणु या इसी को हम लोग 1 मोल भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम परमाणु हो तो उसमें 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं। इनका ये कहना है कि ग्राम परमाणु को समझिए। पहले
कोई भी सबस्टांस अगर आप 1 ग्राम परमाणु में मापते हो, लेते हो, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 10⁻23 होगी। इसी प्रकार 1 ग्राम अगर अणु लेते हैं तो इसको भी इनके द्वारा 1 मोल माना जाता है, और ये जो होता है 6.022 10⁻23 अणु माना जाता है। अगर आप 1 ग्राम कोई आयन लेते हो तभी इसको 1 मोल मानते हैं। सब मोल के बराबर ही है, इसमें जो भी ले रहे हैं सब मोल के बराबर है। तो यहां भी 6.022 10⁻23 आयन लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है 1 मोल ही है। और इसमें एक नया नाम आया है ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयन। आइए हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके, क्या है ये बेटा इसको। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राम परमाणु के बारे में, पहले डिटेल जानेंगे क्या है ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु कहता है, ग्राम परमाणु क्या है, ये कहता है ग्राम परमाणु कि जब किसी परमाणु भार को, डायरेक्ट लिखो, जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु कहते हैं। मतलब जब परमाणु भार को आप ग्राम में व्यक्त करोगे तो उसे आप क्या कहोगे, ग्राम परमाणु कहोगे। इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। परमाणु भार को हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसे हम लोग ग्राम परमाणु कहेंगे। तो ग्राम परमाणु बराबर क्या होगा, तो ग्राम परमाणु बराबर यहां पे फॉर्मूला जो होता है, दिया गया भार बट्टा परमाणु भार। यानी कि अगर आपको ग्राम परमाणु निकालना हो तो दिया गया भार बट्टा परमाणु भार से निकालोगे। तो ये ग्राम परमाणु ही तो मोल कहलाता है, यही तो मोल है, इसी को तो मोल कहते हैं। तो यहां पे मैं एक बात बताऊं कि निकालेंगे कैसे इसको, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। मोल दैट मीन्स आप मोल ही निकाल रहे हो, इस बात को ध्यान रखना, पहले इसको सीखना जरूरी है। मैं पिछले क्लास में नहीं बताया था इसको, इसलिए कि आपको परमाणु भार नहीं आ रहा था। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि निम्नलिखित में ग्राम परमाणु की गणना करें। निम्नलिखित में ग्राम परमाणु की गणना करें। ए में दिया गया है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, बी में दिया गया है 1.3 ग्राम पोटेशियम। तो आपको ग्राम परमाणु निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे जैसे आप ग्राम परमाणु निकालोगे तो 5.4 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27, पता है दिया गया भार बट्टा परमाणु भार, दिया गया भार 5.4 और परमाणु भार 27 है, 27 दूना 54, 0.2 यहाँ 0.2 आ रहा है, यानी कि ये आ गया 0.2। तो 0.2 ग्राम परमाणु इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 1.3 ग्राम पोटेशियम है, तो इसका अगर आप बी में बनाते हो, ग्राम परमाणु निकालते हो, तो ग्राम परमाणु बराबर 1.3 गिवन वेट है, दिया गया भार है, और इसका जो पोटेशियम होगा उसका भार कितना होगा 39, 39, तो लगभग कितना आएगा 0.1/3। दैट मीन्स 3 से कटाओगे इसको तो और कितना आएगा, एक तो 0.0 डालना पड़ेगा, 0.0 के बाद 3 3 का 9, 3 3 का 9, 0.0333
ग्राम परमाणु आएगा। इस प्रकार से मोल भी निकाल सकते हो और एक ग्राम परमाणु, मोल निकालने का एक तरीका है, राइट। मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए ये बन गया। अब एक थोड़ा सा डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिफिनेशन की तरफ, डिफिनेशन ये कहता है कि किसी परमाणु भार को ग्राम में अगर आप व्यक्त कर दोगे तो वो ग्राम परमाणु कहलाएगा। तो मान लो कि यहां पे हम लोग लेते हैं परमाणु भार, ऐसे सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु भार लेते हैं, कितना आएगा 23 AMU, और कहता है इस परमाणु भार को आप किस में बदल दोगे, ग्राम में। ग्राम में बदल दिए तो यही आपका क्या कहलाएगा, सोडियम का परमाणु भार कहलाएगा, उसी को ग्राम परमाणु कहते हैं। यानी ये ग्राम परमाणु, एक ग्राम परमाणु, एक ग्राम परमाणु सोडियम का भार हो गया। तो बहुत सिंपल सा इसमें समझने की जरूरत है कि जैसे ही हम परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ये क्या होगा कि सोडियम का परमाणु भार था, अब ये 1 ग्राम परमाणु सोडियम का हो गया भार, ठीक है। तो आप ये कह रहे होंगे सर क्या ये दोनों ही भार बराबर है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, दोनों भार बराबर नहीं है। तो सर ये बराबर क्यों लिखे हैं? देखो होता क्या है कि ये एक परमाणु का भार है 23 ग्राम, जो 23 AMU देखते हो इसमें 1 एटम होता है, मतलब एक परमाणु सोडियम का भार है। देखते चलना, 23 ग्राम अगर लिखते हो आप तो यहां पे 6.022 10⁻23 परमाणु सोडियम का भार है। दोनों में अंतर दिख रहा है। इसको प्रूव करने के लिए मतलब अगर एक ही परमाणु सोडियम का अगर ग्राम में लिखोगे तो कभी भी बराबर नहीं होगा। यहां पे एक परमाणु सोडियम का ये भार है, जबकि ये इतना परमाणु सोडियम का भार है, तब ये ग्राम में और AMU में बराबर आ रहा है। नहीं तो AMU में इसी को निकालेंगे तो बिल्कुल अलग आएगा। एक परमाणु का अगर भार ग्राम में चेंज करें तो बिल्कुल अलग आएगा। इसको प्रूव करने के लिए पहले मुझे आपको AMU और ग्राम का रिलेशन दिखाना होगा। आइए एक रिलेशन मैं दिखाता हूं AMU और ग्राम में। तो इस रिलेशन को दिखाने के लिए मुझे यहां से मिटाना होगा कंप्लीट रूप से, चूंकि पूरा एक बोर्ड लग जाएगा इसमें। इसको याद रखेंगे, हम लोग टॉपिक यहीं पे है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो हम एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं कि AMU तथा ग्राम में संबंध, AMU और ग्राम में क्या संबंध है, आइए हम लोग देखेंगे। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन 12 जो है इसका भार 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम, और साथ में ये 1 ग्राम परमाणु कहलाता है, 1 ग्राम परमाणु, और साथ में 6.022 10⁻23 एटम भी होता है इसमें। मतलब एक बात समझ लो कि 12 ग्राम अगर लिखते हैं तो 1 ग्राम परमाणु होगा, कहा गया। और ये भी बात बताया गया कि 1 ग्राम परमाणु होगा। एवोगाड्रो कहता है कि अगर यह 1 ग्राम परमाणु है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6.022 10⁻23 परमाणु होंगे, कहा है। तो आइए अब इसको हम लोग यहां ले चलते हैं। चूंकि 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु C12 बराबर 12 ग्राम, C12 परमाणु, इतना परमाणु C12 परमाणु का भार बराबर 6.022 10⁻23 परमाणु C12, एक मिनट, C12 के 6.022 10⁻23 परमाणु का भार बराबर
कितना आएगा, ये आएगा 12 ग्राम। ठीक है, C12 के इतने परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम है। इसलिए C12 के एक परमाणु का भार कितना होगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। इसलिए C12 के 1/12 भाग का भार बराबर कितना होगा, 12/6.022 10⁻23 गुने 1/12 हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि C12 परमाणु के 1/12वां भाग क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। पढ़े हैं आप लोग डेफिनेशन, C12 के 1/12 भार के भागों को क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। आइए इसको कटाइए, 12 से 12 कट गया, यानी कि AMU 1 AMU बराबर अब हो गया 1/6.022 10⁻23 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट पे जाएंगे, 1000 हो गया, 1000/6.022 पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻23 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा -23 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1000/6022 है, तो 1000 में 6022 देंगे तो 0.166 आएगा। फाइनली मैं आपको यहाँ बताऊं इसका कि कितना आ जाएगा, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा इसमें 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस रिलेशन को याद रखिएगा, 1 AMU बराबर, ये पॉइंट यहां जाएगा तो 23 के 24 हो जाएगा, 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 10⁻24 ग्राम आएगा। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, आप लोग इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और बाद में इसको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे और जहां थे वहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग थे कि यहाँ पे सोडियम का हम लोग लिए थे भार 23 AMU, और तब ये 23 ग्राम हो गया था, तो ये 1 ग्राम सोडियम था, 1 ग्राम परमाणु सोडियम का भार था। और ये हम बता रहे थे कि ये जब दोनों बराबर नहीं है, ये तब बराबर है जब दोनों, ये 1 एटम के लिए, ये 6.022 एटम के लिए है, ये 1 एटम के लिए है, और ये था 6.022 10⁻23 एटम का भार था, यही था ना। आइए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चूंकि 23 AMU बराबर, 23 AMU कितने एटम के लिए है, इधर लिखते हैं, 1 एटम सोडियम का भार बराबर कितना है, 23 AMU। तो 1 एटम सोडियम का भार को ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा, 23 गुने 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम, इतना ग्राम। 1 एटम सोडियम का भार ग्राम में और AMU में अंतर दिख गया। तो ये ग्राम और AMU में अंतर है, लेकिन अब इसी को यहां पे 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु सोडियम का भार निकालिए, तब क्या होगा, 23 गुने 1.66 गुने 10⁻24 और गुने 6.022 गुने 10⁻23 ग्राम। जानते हैं क्या होगा,
अभी ने बताया था कि 1.66 कितना से आया है, 1/6.02 to 10.23 से आया, ये इससे कट गया, आया कितना 23 ग्राम। इसीलिए 23 AMU बराबर 23 ग्राम हम डायरेक्ट लिख दिए थे 6.02 to 10.23 के लिए। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 23 AMU को 23 ग्राम में लिख रहे हैं। क्लियर? ये कभी भी AMU और ग्राम में इतना का डिफरेंस होता है। अगर आप ये एक एटम का ही भार ग्राम में लिखोगे तो इतना आएगा, तो ये आंसर होगा, जो कभी भी 23 ग्राम नहीं होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे इसके, और इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मान लो कि अब कोई भी हम यहाँ पे एटम लेंगे, एल्युमिनियम लेते हैं, इसका वेट 27 ग्राम। अब एएमयू की चर्चा ही नहीं करेंगे ना, एएमयू की चर्चा तब करते हैं जब एक एटम के लिए होता है, और एक एटम इतना सूक्ष्म है जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब हम एक एटम यानी एएमयू की चर्चा ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 27 ग्राम। तो ये कहलाएगा 1 ग्राम परमाणु, और ये हो जाएगा 1 मोल, मोल भी तो होगा, और ये हो जाएगा 6.022 10⁻23 परमाणु। इतना परमाणु इसमें आ जाएगा। राइट, इस एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो है। एक एल्युमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनको भी निकालना, ये एक परमाणु है, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु एल्युमिनियम में तब इतना है। मैं बात कर रहा हूं इतने परमाणु का। इतने परमाणु को हम शॉर्ट फॉर्म में एन परमाणु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 13 N परमाणु, 13 N इलेक्ट्रॉन, 13 N प्रोटॉन, 14 N न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी का भी निकालोगे वैसे निकालोगे तुम लोग। एक और देखते हैं, आप लोग ऐसे लिखोगे, इसको उतारने के बाद आप लोग थोड़ा बनाओगे। पोटेशियम का एकदम सेम टू सेम लिखना है, और देखना है कि क्या आता है, क्या आप लोग लिखते हो गया? जल्दी लिखिए, लिख लिए, चलिए मिलाइए। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, थोड़ा देर आपको समय लगता है तो वीडियो पॉज कर लेना। पोटेशियम का भार 39 ग्राम, ये हो गया आपका 1 ग्राम परमाणु, ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 6.022 10⁻23 यहां पे परमाणु। ये 3 को तो नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो ग्राम परमाणु 1 मोल इतना, ये कभी नहीं बदलता। मान लो कि तुम्हारे जितने फ्रेंड सर्किल में जितने भी फ्रेंड हैं, है ना, सभी तो मनुष्य जाति से हैं, सही मनुष्य जाति से है ना, किसी को शक तो नहीं है इसमें। तो सभी इसमें मनुष्य जाति से है, तो सबका भार अलग अलग होगा, लेकिन सबका हाथ 2, पैर 2, है ना, कान 2, मुंह 1, आंख 2, ये तो फिक्स्ड है। तो उसी प्रकार ग्राम परमाणु, मोल और परमाणु फिक्स्ड है, बदलेगा तो भार बदलेगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलेगा। पोटेशियम में 19 N इलेक्ट्रॉन, 19 N प्रोटॉन और 20 N न्यूट्रॉन। सही है, चलिए बिल्कुल सही आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। अब इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। राइट, आइए न्यूमेरिकल अब देखते हैं हम लोग इस पे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला जान लीजिए क्या है। आपको निकालना है यहां पे परमाणु, परमाणु की संख्या निकालने के लिए पहले मोल गुने 6.022 10⁻23 करोगे, परमाणु की संख्या निकल जाएगा, इतना परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो मोल मैं बता दूं कि मोल क्या है। मोल वही है अभी जो निकाले, दिया गया भार बट्टा परमाणु भार, या अणु भार लगा सकते हो, यहाँ पे अणु निकालना हो तो।
अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए आपके पास तरीका है, फिर आपको मोल ही निकालना होगा, गुणे करना होगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, ये किसमें? एक परमाणु में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है वो रखना होगा। मतलब एल्युमिनियम, पोटेशियम में एक परमाणु में 19 तो 19, एन नहीं लगाना होगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 19 लिखना होगा। फिर गुना करना होगा 6.022 10 to power 23, जो गुना हो गया यहाँ पे एन, ये आ गया लिखना। इतना से गुना कर लोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट, अच्छा इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में परमाणु की संख्या निकालें। क्या निकालना है? परमाणु की संख्या निकालना है, ठीक है। और आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 ग्राम मैग्नीशियम, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे 6.2 ग्राम फास्फोरस। तो पहला को तो यहां से निकालोगे, पहला काम ये करोगे कि मोल निकालोगे। 4 बट्टा मैग्नीशियम का भार कितना होता है? 24, तो 6 चौके 24, तो 1/6 को क्या लिखोगे? 1/6 को कितना लिखोगे? पॉइंट, तो 10 हो गया, 1 डालो तो 4, फिर 6, फिर 6, 0.166 मोल हो गया। तो इतना मोल आपका आ गया, ठीक है। अब इतना मोल को आपको किस में कन्वर्ट करना है? परमाणु में कन्वर्ट करना है। तो परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी 0.166 गुने 6.022 10 to power 23। तो इसको अगर आप गुना कर लोगे तो परमाणु की संख्या निकल जाएगी। ये मैंने ए नंबर क्वेश्चन बताया। बी नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। अब इसका फिर मोल निकालो, आप लोग बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे आप लोग पहला काम है कि मोल निकालो। क्या होगा? दिया गया भार 6.2 डिवाइडेड बाय फास्फोरस का भार कितना है? 31, 31 दूना 62, पॉइंट में आ जाएगा 0.2 मोल। अब आपको परमाणु की संख्या निकालना है। चलिए ठीक है, तो परमाणु की संख्या बराबर 0.2 मोल निकला, गुना कर दो ना 6.022 और 10 to the power 23, कितना आएगा बाबू? इसका आसान है, 4 4 0 4 4 0 और 6 दूना 12, तो पॉइंट इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1.2044 गुना 10 के पावर 23 परमाणु इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात है? तो इस तरह से आप लोग चाहोगे तो ग्राम एटम के सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, जिसमें ग्राम एटम में क्या क्या न्यूमेरिकल्स आएगा? ग्राम परमाणु निकालिए, तो आगे ग्राम परमाणु दिया गया बार बेटा, परमाणु बार। दूसरा आएगा कि ग्राम परमाणु निकालिए, परमाणु की संख्या निकालिए, जो मैंने बताया। तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, बहुत कम आता है, फिर भी आता है। तो मोल निकालिए इसी तरह से। अब इसी का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं फास्फोरस का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे 0.2। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फास्फोरस में 15, 0.2 गुने 15 गुने 6.022 10 to the power 23, यानी अभी 0.2 गुने इतना सब किए थे, गुने फिर 15 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकालेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से बना लोगे। तो बनाते रहिए। इसका लास्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ग्राम मोलिक्यूल्स बाकी रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक आप लोग ग्राम परमाणु पढ़िए, बनाइए इस पे क्वेश्चन। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स में नीचे डालिए, क्योंकि अगले जब मैं लेक्चर तैयार करूंगा तो उसमें इसको ऐड कर दूंगा, आपके न्यूमेरिकल्स को ऐड करते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके, दैट्स ऑल।